Hi, beta. Today we are going to be on sixth lecture, lecture 6. तो यहाँ पे बेटा अब आपके मैं पीवाई क्यूज ले रहा हूँ बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। फंडामेंटल के जो भी पीवाई क्यूज आए हैं वो मैंने सारे यहाँ पे आप बच्चों के लिए डाले हुए हैं। ठीक है। और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी है। इसके अलावा अब आप मेरी एक बात सुनो, कैसे सिस्टम ये कैसे चलेगा। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इज दैट क्लियर? कोई एग्जाम्पल भी लग जाएगा अगर हमें कॉन्सेप्ट कराने के लिए, वो करवा दूंगा मैं एग्जाम्पल। फिर उसके बाद मतलब एक या दो, एक क्लास या दो क्लास मैक्सिमम इसमें कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा। इज दैट क्लियर? दो क्लास से भी लगेंगी तो कोई इतना बड़ा मसले वाली बात। दो शीट्स आपको मिलेंगी हर एक चैप्टर की। हर एक चैप्टर की कितनी शीट्स मिलेंगी? दो शीट्स। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी बातें बाद में छोड़ो। पहला आ गया बेटा आपका एमसीक्यूज, जो आपके पीवाई क्यूज हो, जो आपके क्या होंगे? पीवाई। दूसरी आपकी शीट होगी जो कि आपको घर के लिए दी जाएगी। किसके लिए दी जाएगी? घर। उसके अंदर आप देखोगे 100 100 150 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? लेकिन वो भी ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनो, उसमें से भी जो मेरे को लगेगा कि यार ये, और वो मैंने शीट पूरी पढ़ी होगी, जो 100 150 वाली शीट भी होगी। मैं ये नहीं करूंगा कि यार मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने पीवाई क्यू करा दिया, मैं सीधे आपको शीट पकड़ा दी, जाओ जी घर जाके सॉल्व करो, ऐसे नहीं करूंगा। मैं आप बच्चों को वो शीट मैं आप बच्चों के लिए पहले से ही घर से पढ़ के आऊंगा। इज दैट क्लियर? मेरे को उसमें जो जो लगेगा, हाँ यार इसमें से 8वां क्वेश्चन मुश्किल है, 25वां मुश्किल है, 30वां मुश्किल है, 40वां मुश्किल, वो मैं ऑलरेडी क्लास के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। फिर मैं आपको शीट दे दूंगा कि जाओ यार ये घर लेके चले जाओ शीट, और इस शीट को अब आप घर पे क्या करोगे? प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करोगे। कि सवा एक घंटे की क्लास में मैं 150 150 क्वेश्चन थोड़ा करा सकता हूँ बेटा यार। समझे बात? आप लगाओ दिन रात और वो शीट सॉल्व करो। उसके बावजूद भी लगता है कि मुझे लगता था कि ये सॉल्व हो, ये बच्चे से बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। तो आप बच्चे मुझे बताओगे, फिर मैं आप बच्चों को पर्सनली वो क्वेश्चन करवा दूंगा। फेयर इनफ। हर एक चैप्टर से रिलेटेड कितनी शीट्स मिलेंगी? दो शीट। एक पीवाई क्यू और एक प्रैक्टिस पीवाई, प्रैक्टिस एमसीक्यू। बस उतना ही करना है, उससे बाहर और क्या आएगा? कॉन्सेप्ट समझो, एमसीक्यू पीवाई क्यू, एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले, बस बहुत है, आराम से पेपर बन जाएगा। अब आप, अभी भी डेमो चल रहा है, अब आप यहाँ पे, क्योंकि देखो निकुंज है वो तो चलो उसने 12th पहले की पढ़ी हुई है, उसको टाइम हो गया पढ़े हुए, उसके दिमाग से स्किप हो गई ये चीजें, लेकिन आप बच्चों ने अभी फ्रेश पढ़ी हुई है 12th। अब आप बच्चों को ये समझना है कि यार अच्छा हमें यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, या खुद से सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का तब पॉइंट आएगा जब आप बच्चों को लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो क्या है, मैनेजेबल है। मेरी बात समझ गए? अब आप बच्चे मेरे को, मैं अगर मेरे को ऐसा होता कि यार मेरे को तो सारा का सारा पैसा जो है इनसे खींचना है और सेल्फ स्टडी से ही काम बन जाएगा, तो मैं कभी भी ये शीट आप बच्चों को दिखाता नहीं पैसे लेने से पहले। बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, तो चलो आ जाओ बेटा जी, ये रहा अब आपके सामने पहला क्वेश्चन। बेटा आसान है पहला क्वेश्चन तो। ठीक है, पेन कॉपी निकाल के रखनी है, शीट मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है। हार्ड कॉपी जरूर निकालेंगे। अब ये हरकत है, जैसी क्लास खत्म होगी चले जाओगे फोटोस्टेट वाले के पास और हार्ड कॉपी निकलवा लो। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, अभी मैं आज आपको ये करा दूंगा, अकाउंट्स का ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें जितना मर्जी टाइम लगे। फिर मैं आपको जो है अभी इसके बिजनेस स्टडीज के भी पीवाई क्यूज है मेरे पास अभी, फर्स्ट चैप्टर के, बट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके मैं आप बच्चों को सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करा दूंगा। प्रिंसिपल्स मेरे को खत्म करने हैं आज। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आ जाओ जरा, क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लेम इज वैलिड। ओ भाई अटक जा। क्लेम इज वैलिड इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। कह रहा है नीचे दिए गए कौन से क्लेम में से सही क्लेम है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका क्या होता है? साइलेंट होता है। जो मैंने 5 लेक्चर्स लिए आप बच्चों के, जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं समर्थ बैच वाली प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट कवर है। फिर भी बता देता हूँ कि सर आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं लेना पार्टनर से, आईओसी पार्टनर को देना नहीं है, आईओडी पार्टनर से लेना नहीं है। सैलरी कमीशन, बेटा मेरे को करने दे। ठीक है, सैलरी कमीशन है नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन टोकना नहीं बेटा बीच में। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा बेटा? 6%, और पीएसआर कितना होगा? 1:1। इज दैट क्लियर? ये हमने फंडामेंटल में ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि नहीं पढ़ी हुई? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो आओ बेटा, क्या बोल रहा है? क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। कह रहा है संजय इज एन एक्टिव पार्टनर, वांट्स ए सैलरी ऑफ 1 लाख, मिलेगी?
नहीं मिलेगी, ऐसी तैसी तेरी कैसे मिल जाएगी? भाई जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएगा, और वो ये सारी चीजें बोलता है। ठीक है। कह रहा है मोनिका ने लोन दिया फर्म को, और वो बोल रही है 10%। 10% थोड़ा मिलेगा, कितना मिलेगा? 6। तो ये भी क्लेम गलत है बेटा। नेक्स्ट। सर मोनिका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, अच्छा लोन के, और आईयूसी मांग रही है 10%, मिलेगा 10% आईयूसी? नहीं, आईयूसी तो 1% भी नहीं मिले। कह रहा है संजय एंड मोनिका कंट्रीब्यूटेड 2 लाख 5 लाख की कैपिटल, एंड मोनिका वांट्स इक्वल शेयर। क्या मोनिका का क्लेम यहाँ पे सही है? तो फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? सी। लिखो बेटा जल्दी। फर्स्ट का आंसर सी है बच्चे जी, जल्दी करेंगे मेरे साथ। हाँ ना, फर्स्ट का सी, बस तभी तो बोल रहा हूँ कि हार्ड कॉपी निकलवा के रखनी है आप बच्चों ने। आप बच्चे स्टेशनरी की दुकान से एक फाइल खरीदोगे, क्या खरीदोगे? एक फाइल खरीदोगे। फाइल के ऊपर आप लिखोगे बेटा PYQs। क्या लिखोगे? PYQ। जैसा सिखा रहा हूं वैसे करना, अपनी मत चलाना। एक और फाइल खरीदोगे, उसके ऊपर लिखोगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यानी कि एक फाइल में आपको समझ आ जाएगा, इसमें PYQs पड़े हुए हैं, इस फाइल में आपके क्या पड़े हुए हैं? प्रैक्टिस। दो 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 शीट्स आपको मिलेगी। अब कल जब मैं आऊंगा आप बच्चों के पास, तो मैं आप बच्चों को फंडामेंटल, ये अपना जो प्रैक्टिस शीट में से मेरे को लगेगा कोई क्वेश्चन बाकी है, वो मैं प्रैक्टिस शीट में से आप बच्चों को करा। और जो भी बच्चे यूट्यूब पे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं बेटा, आपको जो वीडियोस आएंगी कॉन्सेप्ट वाली सारी वीडियोस आएंगी। आपको PYQs करने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने, फिर आप पाठशाला में आइए हमारे पास, हमारे बैच में आइए बेटा। फिर इज दैट क्लियर? तो आपको सेल्फ स्टडी तो आप कर रहे हो मेरे लेक्चर्स देख के, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लेक्चर्स देख भी रहे हैं, लेकिन बेटा सब कुछ आपको वहां पे नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर, अब आप खुद ही देख लेंगे कि क्या लेवल है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए बेटा। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्या बकवास है? आओ बेटा जरा सेकंड पढ़ो, आओ। कह रहा कंप्लीट द सीक्वेंस वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड एज पर पार्टनरशिप डीड। कह रहा आईयूसी जो है वो देना है, पार्टनरशिप डीड बोल रही तो, यानी कि पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप एक्ट को तो साइड कर दो सर, है ना? जब पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप एक्ट फिर लगेगा नहीं। सर मेरी बात सुनो, टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप बिजनेस की दो जगह दी होती है, एक डीड में और एक एक्ट में। डीड है, एक्ट नहीं है। डीड नहीं है तो फिर एक्ट है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? गल पल्ले पड़ी सबके? क्या बोल रहे हैं? कह रहा है बट अवेलेबल प्रॉफिट्स। देखो आप बच्चों ने कितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दी है अपनी, कर दी ना शुरू जल्दी तैयारी। अब देखो बच्चा शगुन आई नहीं, सोई पड़ी है। यही होगा जो बच्चे घर पे बैठेंगे। सुबह सुबह उठोगे, 11 बजे आओगे, 3:30 बजे जाओगे, एक रूटीन बन जाएगी, पेपर क्लियर करने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे आप बच्चों। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? ठीक है हरमन जी, अपनी चलानी है, चलानी है अपनी यहाँ पे। हाँ नहीं, जल्दी आना चाहिए था तेरा। ठीक है चलो आओ बेटा, चल फिर। नहीं तेरा जितना लेट आया बता मेरे को, इसका आंसर है बट अवेलेबल प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। आप बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं? CUET इनएडुकेट प्रॉफिट का केस है, टू प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बट अवेलेबल प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कह रहा है सीक्वेंस बताओ क्या होगा, क्या आंसर बनेगा, जरा बताओ। बताओ जी। ये रहा पूरा क्वेश्चन आपके सामने। एनीवन जो मेरे को आंसर बता सके। सी पार्ट है बेटा। लो भाई गुरकीरत बोल रहा है सी पार्ट है। कैसे गुरकीरत तूने बोला सी पार्ट है बेटा? क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आंसर्स हैं बेटा, इसमें से चूज कर। डी पार्ट बोल रहा है, डी पार्ट है। अच्छा क्या ये क्वेश्चन आपने 12th में किया? ऐसा क्वेश्चन 12th में किया? तनिष तो बोल रहा है नहीं किया। गुरकीरत किया ऐसा क्वेश्चन? आराध्य किया ऐसा क्वेश्चन? कहाँ पे? नहीं नहीं, वो तो मैंने टॉपिक तो कराया हुआ है, MCQ किया हमने ऐसा। फुल फ्लेज क्वेश्चन किया बेटा, मैं MCQ की बात कर रहा हूँ। MCQ किया? नहीं किया। ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस है ना, ये आप देखोगे प्योरली CUET के अंदर, ये 12th में नहीं होते। समझ आई बात कि नहीं आई समझ? अब आप खुद देख लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और ये आपको नहीं आया, तो साहब जी 5 कट गए। गए ना 5? और अगर आप घर बैठ के इधर उधर से आंसर तलाशेंगे, आपको मिल तो जाएगा। गूगल करोगे, सर्च करोगे इमेज, वो मिल जाएगा बेटा आपको। फिर रट्टा कैसे मारोगे?
कैसे रट्टा मारोगे? मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करोगे? आइए सबसे पहले देखो यहाँ पे सर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में आप जो मर्जी चाहे डिसाइड कर लो, आप जो मर्जी चाहे डिसाइड। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड पी एंड एल अकाउंट में भी आ सकता है, और पी एंड एल अप्रो, अगर पी एंड एल में आ गया तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आ गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डीओपी, कैप एंड डीओपी, याद है बेटा, पढ़ाया था मैंने। तो बच्चे सबसे पहले इसका हो गया डी, लिखते जाना, लिखते जाना बेटा। सबसे पहले क्या हो गया डी, डी में क्या बोल रहा है? कह रहा है कंसिडर करो पार्टनरशिप डीड को, पहले देखो पा एंड डिसाइड वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? मिला बेटा? ये सबसे पहले ये तो चेक करो ना भाई कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है या फिर अप्रोप्रिएशन। अब एक टेक्निक बताता हूँ, सी आंसर, बाकी देखना ही नहीं, बाकी देखना ही नहीं। यहां तो चलो ये टेक्निक लग गई क्योंकि डी सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, किसी और में भी अगर नहीं, नहीं ये पेपर का ही क्वेश्चन है, अगर डी कहीं और भी दिया होगा तो हमें बाकी सारा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो हम पढ़ते हैं, तो हम उसके लिए पढ़ते हैं। देखो भाई आंसर तो हमारा डी हो गया, हमें पता है, बाकी अब छोड़ दो सारे। सॉरी, आंसर हमारा सी हो गया, मतलब डी से स्टार्टिंग हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है बेटा? ए कह रहा है एक बार ही अगर आपने चेक कर, पहले चेक करो कि चार्ज है, कैप है या फिर डीओपी है। फिर दूसरा कह रहा है इफ इट इज अप्रोप्रिएशन, अगर तो ये अप्रोप्रिएशन निकला तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ऑल द पार्टनर्स एट गिवन रेट। अगर तो अप्रोप्रिएशन है फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करके देख लो। सुनो मेरी बात सर, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, अगर क्या होता, आईयूसी क्या होता, चार्ज अगेंस्ट, अगर आईयूसी कैप होता सर फिर कोई मसला नहीं, मैं कह रहा हूँ लॉस ही क्यों ना हो, फिर तो आईओसी पी एंड एल अकाउंट में आना ही आना है, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में आप वो खर्चे लेते हो जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस आते ही आते हैं। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री? क्लैरिटी है बेटा हमें कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है। लेकिन चलो भाई अब इसने अप्रोप्रिएशन वाला ही दिया हो तो हम इसके हिसाब से चलते हैं, क्या दिया होगा? अप्रोप्रिएशन। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल के देखेंगे। इज दैट क्लियर? फिर क्या दिया हुआ बेटा जी? ई, ई क्या बोल रहा है? कंसिडर द अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आईओसी का अमाउंट देख और जो तेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसका अमाउंट देख। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आई? आईओसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो ये कौन सा केस बन गया? इन एडुक्वेट प्रॉफिट। क्लैरिटी है बेटा जी कि नहीं? ये केस किसका बन गया? इन एडुक्वेट प्रॉफिट। क्लैरिटी है हमें कि नहीं? ठीक है। तुमने मेरे से ट्वेल्थ में फंडामेंटल नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने सीयूईटी वाले बैच में, समर्थ बैच में मैंने प्लेलिस्ट बना के पूरा फंडामेंटल वहां पे पढ़ाया है, छोटे छोटे ही लेक्चर्स हैं, आपको वो खत्म करने पड़ेंगे पहले। ठीक है जी। तो बेटा जी क्या क्या हो गया? डी हो गया सर, पहले चेक करो कि इंटरेस्ट जो है वो कैप है या डीओपी है। फिर सर आप चेक करो अगर तो अप्रोप्रिएशन है तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लो, और फिर चेक करो आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। इज दैट क्लियर? अब सर मेरी बात सुनो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स में जो आप फिर रेशो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स में आप क्लेम्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, आप क्या निकालते हो? एक नया रेशो निकाल, मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन इन दो तीन जो सेकंड या थर्ड लेक्चर जो समर्थ बैच का था मैंने कराया हुआ है, उसके अंदर ये आप चेक कर लेना। मैंने निकुंज को देखी थी वीडियो बेटा, तूने देखी वीडियो अभी समर्थ बैच वाले? वैसे याद है तानिश तूने? तूने नहीं देखी? पहली वीडियो देखी थी आपने, दूसरी या तीसरी में भी मैंने डाला हुआ है बेटा, सब डाला हुआ है बच्चे। उसमें फंडामेंटल का मैंने सारा कॉन्सेप्ट करा दिया, खाली गारंटी को छोड़ के। कल पास एडजस्टमेंट करा दिया बच्चों को। ठीक है बेटा। अब देखो जी यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, जब भी आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस होता है तो सर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सर हम नया पीएसआर कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम्स। क्लेम्स होता है आईओसी कितना है, सैलरी कितना है, कमीशन कितना है, उसके बेसिस में हम नया क्लेम कैलकुलेट करते हैं। तो इसने ऐसा नहीं बोला, इसने क्या बोला है? सी, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन कैपिटल ऑफ पार्ट, मतलब एक नया रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या बोला है? बी, डिवाइड द अवेलेबल अमाउंट इन द कैपिटल रेशियो अमंग दी पार्ट। बेसिकली वो कैपिटल रेशियो नहीं होता, वो नया पीएसआर आप कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम्स ऑफ पार्ट। अब इसने वैसी लैंग्वेज नहीं लिखी तो हमें इसी लैंग्वेज के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका आंसर आप ऐसे मत लिखना सेकंड का सी, इसका आंसर आप ऐसे लिखो सेकंड का सी है। उसका सीक्वेंस क्या है बेटा?
उसका सीक्वेंस क्या है? DAECB। इज दैट क्लियर? यार 12वीं में तो 50% भी ले आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीयूईटी में अच्छा कॉलेज नहीं निकला, ज्यादा भयंकर दिक्कत तब आ जाएगी। 12वीं में 50-50 60-60 हजार रुपए खर्चते हो कोचिंग के लिए, मैं कहता हूँ सीयूईटी में पता नहीं क्यों नहीं आ रहे मूर्ख कहीं के। चलो, DAECB। ठीक है, ये जितने इतना माइंड सेट है ना, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ पे। 15 बचा लें, 20 बचा लें, 25 बचा लें, बस यही सोच रखोगे तो बेटा 12-15 लाख का पैकेज कहां से निकालोगे फिर? चलो आओ, हो गया ये क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये सीयूटी लेवल का बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बेकार क्वेश्चन है। कह रहा द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर। ठीक है, इतना भी बुरा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर, क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। क्या ये होगा पहले? सबसे पहले आएगा सी। आ गया सीक्वेंस वाला एक और क्वेश्चन। सर्टेन नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल दी चार्जेस। इज दैट क्लियर? ये भी P&L एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है, ये भी P&L एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है। ये तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको PSR में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात। ऊपर बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट, तो बेटा पहला क्या बना? सी। दूसरा क्या बना? ए। सबसे पहले आप क्या निकालो? नेट प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो तो तूने देख ही लिया है कि सी पकड़ा है मैंने पहले। ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका अरादे ठीक बोल रहा था कि सर सी से एक और यहाँ पे दिया ना हो। नहीं दिया होगा तो मजे हो गए, फिर आगे पढ़ने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है, जितना टाइम बचा सको बेटा। 50 क्वेश्चंस करने हैं, हर एक का आपका टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, अब जैसे CMA फाउंडेशन की बात बताता हूँ। 4 सेक्शंस होते हैं, उसके भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 घंटे का टाइम देते हैं, उसमें भी 50 MCQs होते हैं। 1 घंटे का टाइम देंगे आपको, ठीक है। उसमें 50 MCQs होते हैं, बट उसकी वेटेज 2 मार्क्स की होती है, तो 100 मार्क्स का पेपर बना, ठीक है। ये 5 मार्क्स की वेटेज दे रहे हैं। तो 1 घंटा मिलेगा अकाउंट्स के पेपर के लिए, 1 घंटा मिलेगा लॉ के पेपर। ये लगातार होगा, लगातार। फिर 2 घंटे का गैप आ जाएगा। फिर 1 घंटा आपका इकोनॉमिक्स का, 1 घंटा आपका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला जो पेपर। इस तरीके से आपका सीन चलता है। अब यहां पर ये बीच में गैप देते हैं, राधे क्या था गैप दिया था, क्या दिया था इसमें? मतलब हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम मिलता है। अच्छा, आपका कैसे हुआ था? अच्छा, 3 दिन में पेपर हुए थे आपके? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ये तो मैं CMA का बता रहा हूँ ना। हमारे टाइम पे क्या हुआ था? पहले दिन किस किस का? 5 बजे तुम्हारे, तुमने GT भी भरा हुआ था ना? पहले दिन किसका हुआ था? फिर दूसरे दिन? और तीसरे दिन? अच्छा अच्छा अच्छा। छुट्टी कोई नहीं थी? और कितनी देर का ड्यूरेशन था पेपर का? बस आधे नहीं, और एक पेपर के लिए कितना टाइम दे रहे थे, एक सिंगल पेपर के लिए? 1 घंटा? है? बस? अब चेंज हो गया। चलो देखते हैं। आओ बेटा। तो सर जी क्या बना? सबसे पहले आप क्या बनाओ अपना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सर अपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो किसमें? P&L एप्रोप्रिएट। ये आसान क्वेश्चन है, ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर सर डिवाइड कर दो प्रॉफिट। क्या डिवाइड कर दो? नहीं सर। फिर क्या आएगा बेटा? क्रेडिट द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा वाला? हमारा सी वाला है ना? तो सी है, ए है वैसे देखो, ये डी है, और ये ई है। पहले बोल रहा है कि डेबिट कर लो। पहले क्या बोल रहा है? डेबिट कर लो, ठीक है। वैसे वैसे ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पूरा टोटल प्रॉफिट पहले इकट्ठा करना है। टोटल प्रॉफिट इकट्ठा कैसे करोगे? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम। चलो बुक्स में अगर यही दिया हो तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे कि सर पहले क्या कर लो? डेबिट कर लो। इज दैट क्लियर? फिर कह रहा है क्रेडिट कर लो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर लो। और अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी हुई है तो उसकी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स गारंटी अर्निंग टू द फर्म। तो अगर किसी पार्टनर, मैं कराऊंगा अभी डेफिशिएंसी और गारंटी वाला क्वेश्चन भी। अगर किसी पार्टनर को डेफिशिएंसी हुई है तो उसकी डेफिशिएंसी भी
निकाल लो और लास्ट में क्या कर दो, फिर पार्टनर्स को पीएसआर में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है? ये आसान था, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो बेटा इसकी सीक्वेंस क्या बनी, थर्ड का आंसर क्या है? बी। सी ए डी ई बी। लिखो बेटा, लिखो। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया बेटा? पहले क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। फिर क्या करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के सारे क्लेम पे ऑफ करेंगे। फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में अगर इंटरेस्ट और ड्राइंग है उसको क्रेडिट करेंगे, और किसी पार्टनर को गारंटी दी हुई है और अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो वो भी कैलकुलेट करके रख लेंगे। लास्ट में आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पीएसआर में। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आ जाओ बेटा। जी बच्चे, बस साथ में ही होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना बेटा कि इन्होंने क्या, बेसिकली इन्होंने डी और ई को, पता है क्यों डी को क्यों पहले रखा है? ये डेफिशिएंसी वाले पॉइंट, क्योंकि डेफिशिएंसी आप लास्ट में कैलकुलेट कर, डेफिशिएंसी आप लास्ट में कैलकुलेट। इज दैट क्लियर? चलो आओ बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत बना दिया। कह रहा पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड, शुड बी ड्राफ्ट एंड प्रिपेयर्ड। यहाँ पे इन्होंने एक एक मिसिंग, एक इन्होंने वर्ड को मिस कर दिया। शुड बी ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प्ड है, STMPED, शुड बी ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प्ड। ठीक है? पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट बेटा। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं कि आप बच्चों के साथ मेरी पार्टनरशिप फर्म है, हम इसमें एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, हम लोग आठ पार्टनर्स। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं जो है एक हम जो है एक कोरे कागज पे, प्लेन पेपर पे हम क्या बना लेते हैं, अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनरशिप डीड। कल को हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, हम पार्टनरशिप डीड लेके कोर्ट के पास जाएंगे, एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। इसमें प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये भी हमने ट्वेल्थ के अंदर पढ़ा नहीं? मैं बोल तो रहा हूं बेटा, ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड भी अगर आ जाए, इसका एक्चुअल वर्ड यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प। तो आंसर क्या बना, प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट। लिखो बेटा जल्दी, जल्दी। फोर्थ का डी, बस सीधा। फिफ्थ बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फिफ्थ प्यारा क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ प्यारा क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, किस किस बच्चे ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन उसको आती है? ऊपर देखो सारे बच्चे, भाई पूरा नहीं लिखना है यहाँ पे, फोर्थ का डी सीक्वेंस वाले में सीक्वेंस लिख देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बेटा देयर आर टू मेथड्स। अगर आपकी ड्राइंग्स जो है वो लमसम नहीं है, बोले जी मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं बाय मंथली, बाय मंथली मतलब ट्वाइस, महीने में आपका, 2 महीने में एक बारी, सॉरी 2 महीने में एक बारी, उसको बोलते हैं बाय मंथली। इज दैट क्लियर? तो अगर आपकी ड्राइंग्स लमसम नहीं है, तो फिर बच्चे आप इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। करा हुआ है तुमने ये? एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट। सिंपल मेथड की कंडीशंस क्या थी, सब पढ़ाया है, सब ये इन दिनों में पढ़ाया मैंने। सिंपल मेथड की बेटा आपकी कंडीशंस क्या, 6/12 बेटा, कंडीशंस पूछ रहा हूँ। सेम डेट ऑफ विड्रॉल, सेम अमाउंट ऑफ विड्रॉल एंड रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के लिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि सर साल के स्टार्टिंग में शुरुआत करी और मिड में छोड़ दिया, क्या ये रेगुलर इंटरवल हुआ? नहीं हुआ सर। यहाँ पे सिंपल मेथड नहीं लगे। लेकिन सर साल के मिड से स्टार्ट करा और साल के एंड तक भाई ने विड्रॉ करता करता गया, क्या ये रेगुलर इंटरवल है? आंसर इज यस। मैंने ये भी कॉन्सेप्ट, अगर नहीं, मैं कह रहा हूं ये MCQ नहीं निकलेंगे तुमसे, अगर मेरे वहां सामर्थ बैच में जाके प्लेलिस्ट पे ना किया आपने, फिर मत बोलना। इज दैट क्लियर? करना पड़ेगा। नहीं सर 12वीं में करा हुआ है, और दोबारा करके आओ, बोल रहा हूं मैं तुमको। ठीक है? तो सर जी मेरी बात सुनो, कह रहा है 10,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर पहली दो कंडीशंस टकाटक फुलफिल। पहली कंडीशन क्या थी सर, सेम अमाउंट ऑफ विड्रॉ। दूसरी कंडीशन क्या थी, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा। क्या रेगुलर इंटरवल है? क्या रेगुलर इंटरवल है? बीच में ब्रेक कर दिया कि नहीं किया बेटा? तो रेगुलर इंटरवल नहीं, सिंपल मेथड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। फिर आगे बोल रहा है कि 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 4। अगर सिंपल मेथड की कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई, तीन में से कोई एक का भी ब्रीच हो गया, सर सिंपल नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। याद है प्रोडक्ट मेथड? याद है प्रोडक्ट मेथड? लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने ट्वेल्थ में नहीं किया था। इज दैट क्लियर? तो मेरे साथ फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 5 मार्क्स में बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है बेटा ये 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है? आ जाओ, मैं 2 मिनट अपनी डिवाइस में भी निकाल लेता हूँ।
और आप बच्चों को सॉल्व करवा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? फिफ्थ है। चलो आओ बेटा। देखो बेटा, तो सोल्यूशन 5, ये वन लाइनर वाले एमसीक्यूज थोड़ा होंगे बेटा, इधर 5 5 मार्क्स की तो वेटेज है। तो यहां पर आ गया बेटा जी आपका प्रोडक्ट मेथड। क्यों लग रहा है प्रोडक्ट मेथड? एग्जैक्टली। रेगुलर इंटरवल नॉट मेंटेन्ड। रेगुलर इंटरवल नॉट मेंटेन्ड। चलो बच्चे, आओ बेटा। तो फटाफट यहाँ पे लिखो बच्चे। यहाँ पे हो गया आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉल, इसको ए मार्क करो बेटा। नेक्स्ट बच्चे, मंथ्स फॉर विच अमाउंट यूज्ड। मंथ्स फॉर विच अमाउंट यूज्ड, ये हो गया बी। निकुंज मैंने क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था बेटा अभी इन दिनों में? नेक्स्ट आ गया बेटा जी प्रोडक्ट, ए इंटू बी। लो जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल, मंथ्स फॉर विच अमाउंट यूज्ड एंड देन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। चलो जी, तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल बेटा अब कितना है? 10,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आप मंथ भी यहाँ पे लिख लो। अप्रैल 10,000, फिर मई 10,000, फिर जून 10,000, फिर जुलाई 10,000, फिर अगस्त 10,000, फिर सितंबर 10,000। कितने महीनों के लिए हुआ है? 8 महीनों की। कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6। अक्टूबर 10,000 और नवंबर 10,000। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? तो बेटा जी इधर देखना, ये हो गया सबकी पहली पहली तारीख को। ये सब पहली तारीख को हो रहा है ना बेटा, फर्स्ट को, है ना? ये कब जा रहा है? फर्स्ट को। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? चलूं यार आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, मंथ्स फॉर विच अमाउंट यूज्ड, मंथ्स फॉर विच अमाउंट यूज्ड बेटा, ठीक है। तो बेटा 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना हो गया? 12 महीने। तो आ जाओ ना बेटा, बस अब 11, अब आ गया 10, सोचने की जरूरत नहीं है अब ज्यादा। 9, 8, 7, 6, 5। इज दैट क्लियर? यही हुआ बेटा, ठीक है। फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में तो विड्रॉ, अब तो स्टार्टिंग में विड्रॉ नहीं हो रहा, अब कब हो रहा है? स्टार्टिंग में विड्रॉ नहीं हो रहा, अब कब हो रहा है? एंड पे जाके। तो बेटा दिसंबर ये अब आ गया 31st। हाँ भाई, कितने महीने? अब कितना अमाउंट है? 15,000, लेकिन कितने महीने बच गए बेटा? साथियों कितने महीने बच गए? जैन फेब और मार्च, एंड पे किया ना विड्रॉ। कितना आ गया यहाँ पे? 3 महीना। फिर आ गया यहाँ पे जैन, कितना महीना बेटा? 2 महीना। फेब, फेब एंड में। कब हो रहा है बेटा? अब एंड में हो रहा है, तो फेब एंड महीना कितना बचा? एक महीना। मार्च एंड पे कितना महीना बचा? निकुंज मार्च एंड कितना महीना बचा? 0। गुड। क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? हाँ जी बच्चों, उससे तो नहीं बात हुई थी अंकित से? वो घुस गया पता नहीं कौन से बिल में है, बात भी नहीं कर रहा। चलो। हाँ बेटा। है। हाँ तो 4 महीने हो तो गए, 1 2 3 4। हो तो गए 4 महीने और 8 महीने। अरे बेटा 31 दिसंबर को विड्रॉ हुआ है, तो कितने महीने बच गए? 31 दिसंबर के बाद कितने महीने बचे? जैन फेब मार्च। हाँ तो फिर चलो आओ बेटा। चलूं बच्चे आगे, ठीक है। आ जाओ बच्चे जी, अब नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट करते जाओ मल्टीप्लाई। 1,20,000, 1,10,000, 1,90,000,
80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 45,000, 30,000, 15,000 और जीरो। देखो, खाली पीवाई क्यू करके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शीट्स दूंगा प्रैक्टिस वाली, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? तो बेटा अब क्या करना है, प्रोडक्ट का टोटल कर लो। अब प्रोडक्ट का टोटल कर लो बच्चे, तो आ जाओ टोटल करो। तो बेटा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख कितना बन गया, 330 हो गया। 330 और 90 कितना हो गया, 420। 420 और 80 कितना हो गया, 5। 5 और ये हो गया बेटा 130, कितना हो गया, 630। 630 और 50, 680। 680 और 40, 680 और 40, 720। 720 में 5 ऐड कर दो, 725, और 725 में 15 ऐड कर दो, कितना हो गया, 740। 740 और 30, 770। 7,70,000। अब हमने मंथ फैक्टर ऑलरेडी ले लिया। ओए साथियों, मंथ फैक्टर आपने ऑलरेडी ले लिया, दोबारा नहीं लेंगे मंथ फैक्टर बेटा जी। तो आईओडी जी एग्जैक्टली, तो आईओडी इज इक्वल टू 7,70,000 इंटू कितने परसेंट था बेटा, ये है बेटा जी 6%, इंटू 6% इंटू मंथ फैक्टर ऑलरेडी ले चुके हो बेटा, एक महीना डिवाइडेड बाय 12 महीना, कितना आएगा बेटा, ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, 6 1 या 6 2। तो बेटा 7700 को काटो, 7,000 को आधा काटा 3500, और 700 को तो 3350 बेटा, नहीं 3850 दिया हुआ बेटा, 3850 दिया हुआ बेटा, इसका आंसर डी है। 3850 नीचे लिख दो बेटा जी, डी। इज दैट क्लियर? मेरे पास आंसर की है बेटा। कौन सा क्वेश्चन था ये, फोर्थ था फिफ्थ था? फिफ्थ था, बिल्कुल बेटा, फिफ्थ का डी है। चलें बेटा जी आगे, शैल आई मूव अहेड? चलो आ जाओ बच्चे जी। देखो नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, सिक्स्थ बेटा। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ, मरियल क्वेश्चन कुछ नहीं है। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, तो बेटा जी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड। ये ई है बेटा, ये कौन सा है, ये ई है, इसको छोड़ो। कह रहा है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड। ना आईयूसी होगा ना आईओडी होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी कितना होगा, 6%। कह रहा है पार्टनर को किसी भी तरीके का सैलरी नहीं मिलेगी फॉर एक्स्ट्रा, पार्टनर विल गेट, बोल रहा है सैलरी मिलेगी एक्स्ट्रा टाइम के लिए, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी कमीशन, और पीएसआर भी कितना, इक्वल। आप बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हो कि नहीं? तो बेटा इसका आंसर क्या बना, बी सी डी। डी है इसका आंसर, फोर्थ का भी डी था, फिफ्थ का भी डी है, आपका सिक्स्थ का भी डी है बेटा। चलो सेवेंथ भी बेकार क्वेश्चन है, सेवेंथ भी बेकार क्वेश्चन। अब आज की पूरी क्लास के बाद फिर डिसाइड करना कि अश्विन सर के पास आना है कि नहीं आना बेटा। चलो नेक्स्ट देखो। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्या सोच रहा है, नहीं आना? चल आ जा। देखिए बेटा ध्यान से, ये बात बाकी सब पे एप्लीकेबल होती, तेरे पे नहीं होती एप्लीकेबल, तूने आना ही आना है। ठीक है, वो तेरे से फीस भी डबल लूंगा मैं। चलो आ जाओ बेटा, इधर देखो। तेरे पापा से 1 रुपया लूंगा, बाकी सारा तेरे से लूंगा। वो तू जाने। पढ़ाई किस पढ़ाई किसने करनी, पापा ने या तूने? कॉलेज कौन जाएगा? पैकेज किसको मिलेगा? पैसे किसको मिलेंगे? बस, वो मम्मा पापा को थोड़ा देगा तब। चलो आओ बेटा, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा यार तू। चलो आइए बेटा, मैंने कैसे किया था, मैं तो यार हम कमाने शुरू हुए तो हमारी शादी हो गई यार। आइए, तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। सीक्वेंस क्या है, ई वाली है ना सीक्वेंस, बट नहीं, सी से सीक्वेंस स्टार्ट है। बी आंसर। देखो ये सारे पीवाई क्यूज आए हैं, अब तक पीवाई क्यू में आप देखो ऐसा नहीं है कि 2 सी वाले दिए हों, 2 डी वाले दिए हों, 2 ए वाले, ऐसा बन नहीं रहा, ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बना रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इन क्वेश्चन से हमारा टाइम भी बचेगा, सीक्वेंस वालों से, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग भी आएगा, ये भी बेकार क्वेश्चन। कह रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड, ध्यान रखना।
साहब जी एडिशनल कैपिटल कहाँ आएगी? फिक्स्ड में क्या क्या आता है? फिक्स्ड का खुद का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग, बस ये तीन चीजें, बाकी सब कहाँ जाता है? करंट में जाता है। आओ, तो एडिशनल कैपिटल बेटा कहाँ जाएगी आपकी? क्रेडिट साइड पे। कहाँ पे जाएगी? क्रेडिट साइड पे ऑफ पार्टनर्स कैप। तो ए का क्या है बेटा? 4। लिखते चलो लिखते चलो। क्वेश्चन 8 में ए का 4 है बेटा। नेक्स्ट चले आगे बेटा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विड्रॉल ऑफ, ओए क्या लिखा है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट ड्राइंग्स है, ये क्या है? परमानेंट। तो सर जी डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैप। तो बी का क्या निकला बेटा? थर्ड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? नेक्स्ट देखो बेटा जी, ड्राइंग्स कुछ नहीं बोल रहा, तो कौन सी वाली ड्राइंग्स है? रेगुलर वाली। और रेगुलर ड्राइंग्स कहाँ आती है बेटा? डेबिट साइड ऑफ करंट, तो सी का सेकंड। फिर डी सैलरी पेबल टू पार्टनर, वो जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तो डी का 1। अगर मेरी ये बातें पल्ले नहीं पड़ रही तो जाओ समर्थ बैच में 5 लेक्चर्स देख लो, एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, फंडामेंटल टकाटक रेडी हो जाएगा आपका। 100%। देखो मेरी बात सुनो, उसमें मैंने बिफोर और आफ्टर का क्वेश्चन कराया, मैनेजर्स कमीशन कराया, इन्होंने नहीं डाला हुआ, इन्होंने वो नहीं डाला हुआ। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें हो सकता है, मैंने अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले नोट्स देखे नहीं, हो सकता है वहां पर आ जाए बेटा। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो बेटा, तो क्या बना बेटा? ए, ए से शुरुआत हो रही है, ओए सब में ही ए है बेटा, ठीक है। तो ए के 4 से शुरुआत हो रही है बेटा, तो ये रहा ए पार्ट इसका आंसर, ठीक है चलो। दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा जी, सिंपल मेथड आ गया। आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? कह रहा है मिस्टर कुणाल विड्रू। एक ऐसा होगा कि सर फ्रेश चले गए पेपर में। अगर आप बच्चे फ्रेश चले जाओ, देखो मैं भी घर से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मतलब एक नजर तो देकर आया ही हूं ना। बिना नजर के बिना प्रैक्टिस के अगर आप बच्चे चले गए पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे 10 बारी प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों को। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है आओ। कह रहे मिस्टर कुणाल ने विड्रू किया 10,000 पर मंथ। कितना विड्रू किया? 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ उन्होंने 10,000 क्या किया? विड्रॉ किया फ्रॉम ए फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2022। यानी कि सर सिंपल मेथड की सारी कंडीशन सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है बेटा, सेम डेट पे एंड पे, और रेगुलर इंटरवल भी साल के एंड तक वो क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो बेटा जी कितना महीने में 12 बारी विड्रॉ किए तो कितना हो गया? 1,20,000 इंटू 8% इंटू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। अब हम इसमें एवरेज निकालेंगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ बेटा? 30 अप्रैल को। तो कितने महीने बच गए बेटा जी? 11। और लास्ट विड्रॉल कब हुआ बेटा? 31 मार्च को। तो कितने महीने बच गए? 0। तो कितना आ गया बेटा? डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब मेरी बात सुनो, समर्थ बैच में जब मैंने टॉपिक करवाया है ना बेटा, मैंने वहां पे एंड वाले का ये मंथ लिख दिया, मैंने बिगनिंग वाले के मंथ लिख दिए, मैंने 2 मंथ्स वाले के मंथ लिख दिए कितना आएगा, और मैंने क्वार्टर के भी मंथ लिख दी, सबके लिख दिए सबके। मतलब आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा पूरा चार्ट बनवा दिया मैंने वहां। अगर YouTube से नहीं देखना तो निकुंज भैया की कॉपी से नोट डाउन कर लेना, उन्होंने सारा लिखा हुआ है। तो ये 12 कटा, ये कटा, कितना हो गया बेटा जी? 10,000। और ये कटा और ये भी कट गया बेटा, ठीक है। तो बेटा ये हमारा कितना आया यहाँ पे? 1,008 कितना आ रहा है बेटा? 4,400। लो बच्चे, इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे चलूं आगे। आधी जनता का तो मसला ही यही है यार कि सुबह 11 बजे क्लास अटेंड कैसे करे, सोना होता है यार। फिर रात को 4-4 बजे तो सो रहे हैं। चलो इवनिंग स्लॉट में लगा देते हैं हरमन क्लासेस। आपने भी कहीं जाना है? कहाँ जाना है? खेलने वगैरह जाना होता है? हाइट बढ़ाने के लिए? अच्छी खासी तो हाइट है बेटा, 6 फुट होनी चाहिए। अच्छा ठीक है आओ बेटा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है नवाब, शान्या एंड ऋतिक आर पार्टनर्स। अच्छा क्वेश्चन है, अब सुनना मेरी बात। सेम क्वेश्चन जो कल कराया बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पास्ट एडजस्टमेंट में कल कराया, ये वही क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है 532 का है। कह रहा है पार्टनरशिप डीड जो है
वो बोल रही है कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन सर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिसॉल्व्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन चार्ज। तो कल कॉन्सेप्ट सिखाया था पूरा आईओडी का कि नहीं सिखाया था? पहले आईओडी किसके व्यू पॉइंट से सोचोगे? पहले पीओवी किसका रखोगे बेटा? फर्म का। फिर पीओवी किसका रखोगे बेटा? पार्टनर का। ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज रखने, लेकिन इसमें पहले पार्टनर का व्यू पॉइंट रखना है और फिर फर्म का व्यू पॉइंट रखना है। इज दैट क्लियर? आप किसी का भी व्यू पॉइंट पहले रख सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। लेकिन सुनो सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूं कि फर्म का व्यू पॉइंट क्यों रखना? सर फर्म के लिए आईओडी क्या है? फर्म के लिए आईओडी क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कौन से स्लॉट पे आती है? कल सिखाया, सेकंड स्लॉट। तो फर्म का व्यू पॉइंट सेकंड रखना, पार्टनर का व्यू पॉइंट फर्स्ट रखना। फटाफट सॉल्व कर लो बेटा मेरे साथ, जल्दी जल्दी। एन, एस और एच। अभी कहते हैं ना जी, लोहा गर्म है उसको गर्म रखो। अभी तुम लोग वो आए हुए हो उस जोन में, पढ़ाई के जोन में। अगर छोड़ दिया फिर वापस जोन में आने में दिक्कत हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखो बच्चे जी, इधर क्या हो रहा है? नवाब है, शान्या है और ऋतिक है बेटा। 20,000, 15,000 और 10,000। तो बेटा जी आईओडी पार्टनर की व्यू पॉइंट से क्या हो जाएगा? आईओडी पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज करता है बेटा। तो 20,000 का 10%। लेकिन सर पर एनम है, पर एनम है बेटा। और डेट ऑफ ड्रॉइंग दी नहीं हुई। जब भी पर विथ पीए वाला क्वेश्चन हो, डेट ऑफ ड्रॉल ना दिया हो, तो कितने महीनों के लिए? 6 मंथ्स के लिए एवरेज बेसिस पे। इज दैट क्लियर? मेरे 5 लेक्चर्स कर लो फंडामेंटल, डन डनाटन डन हो जाएगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है फिर। तो बेटा 20,000 का 10%, 2,000, उसका आधा 1,000। ये कैपिटल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अभी पार्टनर के व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं। फिर 15,000 का 10%, 1,500, उसका आधा 750। और फिर बेटा 10,000 का 10%, उसका आधा 500। एग्री कर रहे हैं? तो टोटल कितना बना बेटा? 2200, 2250। इज दैट क्लियर? अब ये जो 2250 था बेटा, ये जो 2250 था, मेरी बात सुनना ध्यान से। कह रहा है आईओडी हमने डिस्ट्रीब्यूट, आईओडी हमने चार्ज नहीं किया। अब चार्ज कर लिया, आईओडी चार्ज कर लिया। तो पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस हो गया, फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम। और इनकम किस में जाएगी अल्टीमेटली? प्रॉफिट में। यानी कि सर आपका 2250 का प्रॉफिट बढ़ गया। 2250 का प्रॉफिट बढ़ गया और इसको हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो लिखो बेटा, प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 2250 और रेशो क्या बेटा आपका? दिया हुआ है ना, 532। कितना आ गया? 10 आ गया बेटा। तो 225 इंटू 5, 225 इंटू 5 बेटा, ये हो गया 1125। 225 इंटू 3, ये हो गया बेटा 675। 225 इंटू 2, ये हो गया बेटा 450। लो यार। तो बेटा जी एक बारी नेगेटिव एक बारी पॉजिटिव, तो बड़ा पॉजिटिव का अमाउंट है, कितना बन गया? 125। एक बारी नेगेटिव एक बारी पॉजिटिव, बड़ा किसका है बेटा? नेगेटिव का। तो ये हो गया माइनस कितना बेटा? 75। एक बारी नेगेटिव, दोबारा नेगेटिव बढ़ा है, कितना बढ़ा है बेटा? 50 से, तो -50 हो गया बेटा बराबर। तो एस कैप डेबिट हो रही है बेटा 75 से, एच कैप डेबिट हो रही है 50 से, और एन कैप क्रेडिट हो रही है 125 से। चेक करो बेटा, एस डेबिट 75 से, एच डेबिट 50 से, और एन क्रेडिट 125 से। ए है बेटा आंसर, ए है आंसर। आर वी डन और नॉट? क्लैरिटी है हमें? आगे बढ़ू साथियों? चलो, कर लिया ना हमने? लिख लिया? ये तुमने लिखा? राधे, पानी पिला दे हरमन, दे दे बेटा। हाइट बच्चे खुद ही बढ़ेगी, आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाइट एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई सप्लीमेंट या कोई एक्सरसाइज से नहीं बढ़ती। वैसे कहते हैं कि जी 18 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है। जो मेरा फ्रेंड कनाडा गया था आफ्टर ग्रेजुएशन, बिलीव मी, आप पता नहीं मानोगे कि नहीं, मेरा फ्रेंड जो कनाडा गया आफ्टर ग्रेजुएशन, वो 3 साल के बाद वापस आया, उसकी 3 इंच हाइट बढ़ी हुई थी। 3 इंच ही वॉज टॉलर टू मी।
जब वो गया था वो मेरे बराबर था, 5'11". जो वो वापस आया वो 6'1" 6'2" उसकी हाइट हो चुकी थी। पता नहीं। अब उसने ऐसा क्या, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और किस एज में इसकी हाइट बढ़ी? 23, 22, 23 में जाके। चलो आ जाओ बेटा, देखो जी नेक्स्ट। लो जी, कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ एन अमाउंट ऑफ 7500 इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ बायो मंथली। आ गया 2 महीने वाला क्वेश्चन, बच्चे सब कवर होगा मेरे कॉन्सेप्ट में, सब कवर होगा। ये दो क्वेश्चन छोड़ के मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, उसमें से भी 12वां सबसे बढ़िया। 12वां सबसे बढ़िया बेटा, बाकी फिर ऐसे ही है फिर इतना कोई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 16th भी अच्छा है, बाकी फिर ऐसे ही। आ जाओ बेटा, देखो जी अब क्या बोल रहा है ये। कह रहा है भाई, 12वां क्वेश्चन, सॉरी 11वां है। कह रहा है 7500 विड्रॉ हो रहा है एट द एंड ऑफ 2 महीने में, बायो मंथली मतलब 2 महीने, तो साल में कितनी बारी विड्रॉ होगा तनिष जी? वेरी गुड, 7500 इंटू 6, कितना आ गया बेटा? 0042 गया, 4 ऊपर नहीं, 30 गया, 3 ऊपर कैरी, 45,000। तो टोटल विड्रॉ कितना हुआ है आपका? 45,000 इंटू 8%, इंटू 8%। अब बच्चे पहला विड्रॉ कब किया? एंड में। तो बेटा पेयर बना लो ना, एक पेयर बना अप्रैल और मई का, तो मई के एंड पे किया होगा, एंड पे किया होगा कि नहीं किया होगा? ये भी मैंने सारा चार्ट में बताया हुआ है। अगर ट्वाइस चल रहे हो, ये पता क्या दे सकता है मंथ आपका? ये मंथ, एक मंथ बेसिस, एक क्वार्टर बेसिस, और एक बाय मंथली बेसिस, 2 मंथ बेसिस। तो मंथ के ये बिगनिंग भी दे सकता है, मिड भी दे सकता है, एंड भी दे सकता है, मैंने सबके नंबर लिखवा दिए हैं। और क्वार्टर का आपका बिगनिंग, मिड और एंड ये भी नंबर लिखवा दिए, और बाय मंथ का भी आपका बिगनिंग, मिड और एंड ये भी तीनों लिखा दिए। देख लेना बेटा, मेरा लेक्चर मिस मत करना। तो बेटा जी 45,000 इंटू 8% इंटू कितना आ गया साथियों यहाँ पे? हाँ जी बच्चे। तो बेटा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मई के बाद 2 महीने निकल गए तो 10 महीना। लास्ट कौन सा हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, तो लास्ट वाला कौन सा बना? फेब और मार्च का पेयर। तो इसके एंड पे यानी कि 31 मार्च, तो ये क्या है? 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना बना बेटा? 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, तो चलो काटो फटाफट इसको। 2 और ये आ गया 3 बेटा, ये आ गया 150। तो 150 इंटू 2 300, 300 इंटू 1500 बेटा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? 1500। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बच्चे ये। बड़े ध्यान से करना ये दो क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आपने मेरे पास आना है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखो जी क्या बोल रहा है। पहली बात, इस क्वेश्चन में छोटी सी गलती है। कह रहा है राम इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अगस्त 2021। कह रहा है कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम ऑन 1 अप्रैल। नहीं सर, 1 अप्रैल नहीं है, ये क्या है? 1 अगस्त 2021। क्वेश्चन में गलती करी हुई है। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो और पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन है बेटा, इसको लिखना, मस्त क्वेश्चन। ठीक है, लिखो लिखो।
अरे सच में लिखो, सोल्यूशन 12 मस्त क्वेश्चन। ये भी मस्त क्वेश्चन है। इसको लिखो। 13 लिखेंगे, थोड़ा मस्त क्वेश्चन। वो पूरा मस्त क्वेश्चन, ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन। चलो आओ बेटा। क्या बोल रहा है बच्चे जी, ये रेशो क्या है? 3:2। कह रहा है कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ 4 लाख और 3 लाख कब? यानी कि कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। समझ आया? अब आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है राम और राहुल है दो पार्टनर्स, उसमें से राम ने ना एडिशनल कैपिटल डाली 1 अगस्त 2021। कितनी? नहीं दे रहा। ट्वेल्थ में आया था ऐसा कि कभी एडिशनल कैपिटल का अमाउंट ना बताए, ऐसा कभी नहीं था। अब अगर ये दोनों क्वेश्चन उठ के आ जाए, सपोज करो 1 और 2, और वो स्टैंप वाला आ जाता। कौन सा क्वेश्चन था स्टैंप वाला? चौथा। और एक ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार। ये पेपर में हाथ पांव फूल जाएंगे। ये, हाँ सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा। एक सेकंड क्वेश्चन, एक फोर्थ। अब देखो आप बच्चे फटाफट लिखो, लिस्ट बनाओ बेटा। जो क्वेश्चंस आपको तंग कर सकते हैं, सेकंड फोर्थ। सेकंड था, फोर्थ था। थर्ड भी लिखो बेटा, थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड फोर्थ। फिफ्थ, फिफ्थ बड़ा प्यार, फिफ्थ भी अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ भी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बकवास थे। मैनेजेबल है, ये भी मैनेजेबल है। फिर बेटा 12 13, और फिर डालना बेटा 16। कितने क्वेश्चन निकले? 7। इंटू 5 करो। 35 मार्क्स। सर जी, कैंपस चेंज हो जाएगा। नॉर्थ का साउथ और साउथ का ऑफ कैंपस चले जाओगे। बात समझे कि नहीं समझे? 3 तरीके के कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस जिसमें सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। एक साउथ कैंपस जिसमें नॉर्थ से थोड़ा सा नीचे है बट अच्छे, फिर भी स्टिल दे आर गुड, गुड इनफ। ठीक है। तीसरा हो गया बच्चे आपका। मैं एक बात बताऊं। आपके नॉर्थ कैंपस में जैसे कॉलेज हो गया वेंकटेश्वरा। ठीक है। आपको अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं भी मिला ना, बीकॉम भी मिल रहा है अगर नॉर्थ कैंपस में, ले लेना, मत छोड़ना। मेरी बात समझे? मत छोड़ना, हाथ से मत जाने देना, स्टिल इट्स। देखो, अब ये तो देखो फर्क तो पड़ जाएगा। पैकेज का फर्क तो पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं जैसे तनिष्क के केस में बोलूं, तेरे को मेनली एक्सपोजर चाहिए। ठीक है। देन यूल बी बैक एट योर प्लेस फॉर द बिजनेस। ठीक है। आप कर लेना सेट। जो सर्विस क्लास फैमिली वाले हैं, वो फिर सोच समझ के फिर मेरे साथ डिस्कस करके ही डिसीजन लीजिएगा। इज दैट क्लियर? मतलब नॉर्थ कैंपस तो हाथ से मत जाने देना, चाहे ऑनर्स मिले चाहे प्रोग्राम मिले। इज दैट क्लियर? आओ बेटा। क्या बोल रहे हैं अब? ये सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं बेटा। बाकी शीट अलग है, उसमें 100+ क्वेश्चंस है, 150 है क्वेश्चंस उसके अंदर। ठीक है। देखो बच्चा जी, क्या बोल रहा है अभी बेटा। अगर वो भी शीट्स में सॉल्व कराना शुरू हो गया क्लास के अंदर, तो 6 7 दिन उसी में चले गए तो बस गया फिर, डब्बा गुल। देखो बच्चे, क्या बोल रहा है अभी ये। तो सर जी राम ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, ये पढ़ लिया था ना हमने। ठीक है। कह रहा है राम जो है वो एडिशनल कैपिटल डाल रहा है 1 अगस्त 2021 को। कह रहा है आईयूसी कितना है? 6%। अगर किसी ने फंडामेंटल का चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ, ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। जितना मर्जी फंडामेंटल घिस लो, ये क्वेश्चन आपको फंडामेंटल की जो आपने 12वीं के क्वेश्चंस करे हुए हैं उसको करके ये नहीं निकल सकता। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है, हल्की सी ट्रिक है बस। कह रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर्स कितना हो गया? 50,000। कह रहा पूरे साल का जो आईयूसी मिल रहा है दोनों पार्टनर्स को, वो कितना मिल रहा है साथियों? 50। उसमें राम का कितना, राहुल का कितना, वो ये बता नहीं रहा। कह रहा कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम ऑन 1 अगस्त 2021 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्नड ऑन, वो भी कौन सा वाला? एडिशनल कैपिटल। यानी कि भाई सारा राम का ही निकालना है, राहुल का कुछ भी नहीं निकालना। कैन यू गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन? अब जरा आज के लेक्चर के बाद दोस्तों को बताना, अगर बात होती है। भाइयों आ जाओ, मत बेवकूफी करो। 11 11 12 12 बजे तक सोने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर चितकारा यूनिवर्सिटी मिलेगी। 12 11 12 1 बजे तक सोओ, चितकारा ही मिलेगी फिर।
सरदार कर ले ट्राई यार, ट्राई तो मार एक। टोटल। क्या बेटा? वो बच्चे रेशो को यूज करके आईयूसी कहाँ से निकालेगा? रेशो को यूज करके आईयूसी कहाँ से आ जाएगी? आईयूसी तो बेटा आपकी कैपिटल के ऊपर 6% अप्लाई करके आती है। हाँ जी राधे जी, कर लो जरा थोड़ा ट्राई, कोशिश कर लो, मार लो एक ट्राई। हिंट चाहिए? हिंट चाहिए? राहुल को पकड़ो। राहुल को पकड़ो। नहीं अभी भी। हुआ तानिश कुछ ट्राई? है कुछ? सब्जी बन रही है? कि जल जाएगी किसकी? राहुल का निकाल लिया है उसी, कितना निकाला? गुड। लेकिन उसका, उसका 18,000 ही आएगा पूरे साल का। हाँ राहुल का। वो उसका 18,000 ही आएगा राहुल का। क्यों? राहुल का 18 क्यों ना आएगा? सही रास्ते पे है, सही सोच रहा है। ये मेरी हिंट के बाद ही तूने ये शुरू किया कि राहुल को पकड़ो। हाँ, बी पार्ट आएगा। 3 लाख और 18,000। वो तो चलो फिर। आओ इधर देखो, बी है इसका आंसर। राहुल को ही पकड़ना है यहाँ पे। क्यों पकड़ना है राहुल को? भाई राहुल की कोई एडिशनल कैपिटल है राहुल की? अब सुनो मेरी बात सर, यहाँ तो बड़ा रिलैक्स मोड है। रिलैक्स वे में बैठे हैं ना, पेपर में होगा इतना टाइम? सोच पाओगे इतना कि पता कि 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस करने हैं? हो पाएगा? पिछले 1 घंटे से हम 12वें क्वेश्चन पे हैं अभी। तो सर जी पहले राहुल को पकड़ो, क्या राहुल की, अच्छा आयुषी किस पे, कौन सी कैपिटल पे निकलता है? आयुषी कौन सी कैपिटल में निकलता है? ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल पे। अब यहाँ पे फिक्स्ड और फिक्स्ड का कोई चक्कर नहीं है, फ्लक्चुएटिंग ही है इधर। तो ओपनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप बोल सकते हो। क्या राहुल की ने कोई एडिशनल कैपिटल डाली बिजनेस में? नहीं डाली, तो थ्रू आउट द ईयर उसकी कैपिटल कितनी रही? 3 लाख रही। तो सर जी राहुल का आईयूसी इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 6%। सर क्यों आया 18,000? बेटा जी क्यों आया 18,000? क्योंकि सर राहुल की कैपिटल थ्रू आउट द ईयर कितनी रही? सेम रही। अब इधर देखो, टोटल आईयूसी ऑन राम एंड राहुल कैप कितना है बेटा? 50,000। ठीक है, तो टोटल आईयूसी ऑन राम कैप कितना आ गया? बैलेंसिंग फिगर आई कि नहीं आई बेटा जी? कितने की आई बेटा जी बैलेंसिंग फिगर? 32,000। लेकिन क्या उसने हमारे से टोटल कैपिटल का पूछा है? क्या राहुल की टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट पूछा है? नहीं सर। उसने इंटरेस्ट किस पे पूछा है? एडिशनल कैपिटल। किस पे पूछा है उसने? एडिशनल कैपिटल पे पूछा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहले इतना लिखो, फर्स्ट वाला पोर्शन लिखो बेटा। बी नहीं, इसका आंसर बी नहीं है। मुझे भी गलती लगी इसका आंसर, मैं चलो निकाल के तो, मेरे को था शायद 18 में मैं भी बोल बैठा। 18, इसका आंसर बी नहीं है, कुछ और है। इतना किया पार्ट, आर वी डन? ठीक है बच्चे, अब इधर देखो जरा, ध्यान से देखो सर, अगर राम की पूरी कैपिटल पे, इधर देखो, अच्छा मेरे को बताओ, क्या राम की कैपिटल पूरे साल 4 लाख ही रही है? क्या राम की पूरे साल 4 लाख की कैपिटल रही है? नहीं। स्टार्टिंग में 4 लाख थी, फिर 1 अगस्त को भाई ने एडिशनल कैपिटल डाली कि नहीं डाली? आगे देखो सारे, क्या इसने एडिशनल कैपिटल डाली? डाली ना बेटा। और ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को टोटल करके जो सर इंटरेस्ट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 32,000। अगर टोटल पे 32,000 निकल रहा है तो क्या उसकी ओपनिंग कैपिटल पे मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बताओ।
क्या उसकी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता बच्चे? भाई तू फोकस कर ले, तू फोकस नहीं कर रहा। तो सेकंड पॉइंट, आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ राम। ओपनिंग कैपिटल कितनी है भाई की? 4 लाख। पूरे साल बिजनेस में अवेलेबल रही तो 4 लाख का बेटा जी 6%, कितना आ गया? 24,000। तो सुनो सुनो सुनो, अगर टोटल टोटल आईओसी ऑन राम्स कैप, सर टोटल कैपिटल पे राम का आईओसी कितना आया? 32,000। और ओपनिंग कैपिटल पे राम का आईओसी कितना आया? चुप। तो एडिशनल कैपिटल पे आईओसी कितना है? अरे एडिशनल कैपिटल पे आईओसी कितना है? बट ऑब्वियस है ना, टोटल आईओसी ऑन राम्स टोटल कैपिटल, आईओसी ऑन राम्स टोटल कैपिटल। आईओसी राम की टोटल कैपिटल पे कितना है? 32,000। और आईओसी राम की ओपनिंग कैपिटल पे कितना है? 24,000। तो अरे तो दोनों को माइनस करो तो आईओसी किसका आ जाएगा? एडिशनल कैपिटल। समझ आया कि नहीं आया? थर्ड बेटा, आईओसी ऑन एडिशनल कैपिटल ऑफ राम। तो 32,000 माइनस 24,000 कितना हो गया बेटा जी? 8,000। क्लैरिटी है कि नहीं है? आंसर क्या है बच्चे जी इसका? सी है। तो एडिशनल कैपिटल पे आईओसी कितना आता है? 8,000। मेरे साथ आप बच्चे एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो? करते हो साथियों एग्री कि नहीं करते हो मेरे साथ? कितना आया बेटा जी ये? 8,000। कोई समस्या कोई परेशानी यहां तक? सर हमें ऐसे मजा नहीं आया, हमें ये 2 लाख भी निकाल के दो। हमें ये 2 लाख भी निकाल के दो। 2 लाख क्या है? व्हाट इज दिस 2 लाख? एडिशनल कैपिटल। आओ बेटा फोर्थ। बेटा ये 8,000 का इंटरेस्ट किस पे निकला है? ये 8,000 का आईयूसी किस पे निकला है? अरे लड़के, 24,000 का इंटरेस्ट किस पे था? ओपनिंग कैपिटल पे। 32,000 का इंटरेस्ट किस पे था? टोटल कैपिटल पे। टोटल कैपिटल का मतलब ओपनिंग प्लस एडिशनल। अब ओपनिंग के आईयूसी को टोटल के आईयूसी के साथ माइनस कर दिया तो आईयूसी किसका आ गया? एडिशनल क्या, यानी कि 8,000 का आईयूसी किस पे निकला है? एडिशनल कैपिटल। मेरी गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ओए, तो बेटा जी क्या ना इससे, एडिशनल कैपिटल एक्स इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है बेटा? कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6%। एडिशनल कैपिटल आई कब? 6% पूरे साल का नहीं सर, एडिशनल कैपिटल आई कब? 1 अगस्त को। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीना। कितना निकला? 8। निकाल लो ना एक्स। निकल जाएगा एक्स के नहीं निकलेगा बेटा? तो ये दो, ये 4, ये और ये 80। ठीक है। तो 6% इंटू 8/12। एक सेकेंड, ऐसे नहीं करेंगे इसको, रुक जाओ। फिर 2 लाख कैसे आएगा? 6% इंटू 8/12 इज इक्वल टू 8,000। पहले बेटा कितने पार्ट्स लिख लिए हमने? हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव रिटन? अरे आप बच्चों ने कितने लिख लिए? 3 लिख लिए बेटा। 3 पार्ट्स लिख लिए हमने। आराध्य तूने 3 पार्ट्स लिखे, चौथा पार्ट लिखो पहले। चौथे पार्ट पे लिखो बेटा, कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल। ये एक्स के नीचे भी लिखो, ये क्या है हमारी? एडिशनल कैपिटल। करो जरा सॉल्व इसको। कितना आ रहा है बेटा? 2 लाख आ रहा है। कैसे आया? ये 2 और ये 4। तो ये आ गया बेटा 4/100 एक्स इज इक्वल टू 8,000। तो बेटा एक्स इज इक्वल टू 8,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 2 लाख। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था बेटा? है हरमन, कैसा क्वेश्चन था? अलग था 12 से? चलो चलूं आगे बेटा? चलूं? लिख लिया? आ जाओ बेटा नेक्स्ट देखो फटाफट। 13 छोड़ो, पहले आ जाओ मेरे साथ फटाफट, ये फुटपुट क्वेश्चन जो है वो खत्म करो। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ
फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और फिर डी, तो सी बी ए डी लिख लो बेटा। सी बी ए डी, ए है आंसर इसका, बिकॉज क्वेश्चन है बेटा। सी बी ए डी, चलूं आगे? ठीक है, आ जाओ बेटा 15 देखो। सैलरी टू पार्टनर कहाँ जाएगी बेटा? क्रेडिट साइड में जाएगी, किसके? करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, लिखो बेटा ए का फोर्थ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन का इंटरेस्ट कहाँ जाता है? कहाँ? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस। और पी एंड एल अकाउंट में क्या बनता है? खर्चा, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेटा बी का थर्ड। देखो यार, ये तो आंसर तेरे से होना चाहिए था बच्चे, अभी तो करा यार 2-3 दिन पहले, क्या कर रहा है लड़के। नेक्स्ट बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ड्राइंग क्या करेगी? कैपिटल को कम करेगी, और ये कौन सी ड्राइंग्स है ना बताए तो? ये रेगुलर ड्राइंग, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, गुड, सी का सेकंड। और फिर डी, एडिशनल कैपिटल डाली है, वो कहाँ जाएगी बेटा? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो बेटा डी का फर्स्ट, लिखो फटाफट। ए का फोर, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ये आंसर कौन सा बना? ए का फोर्थ, सी है बेटा। लिखो जल्दी, ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा। चले आगे, ठीक है, आ जाओ बेटा। देखो जी नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं। 16, अच्छा है बेटा। कह रहा है एक पार्टनरशिप जो है ना, उसके अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सर, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, पावर डेलीगेटेड, डेलीगेटेड, पावर डेलीगेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इन नो केस। अच्छा, कंपनीज एक्ट किसने बनाया? लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट। ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करता है? जुडिशरी इम्प्लीमेंट करती है बेटा। जुडिशरी उस लॉ को एक्सप्लेन करती है, इंटरप्रेट करती है। उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? भारतीय सरकार या स्टेट की सरकार। ठीक है, चलो। तो बेटा पावर डेलीगेट किसको करी हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इसमें लॉ में ही बोला गया, बट इन नो केस इट कैन बी 100, इट कैन गो बियॉन्ड 100। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है, लेकिन उसके ऊपर भी 100 के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेकर नहीं जा सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये जादू की छड़ी यूज करी और उसने बोला 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने नंबर रख दिया? 50। यानी कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 100 तक भी लेके जा सकती है, लेकिन 100 के ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ में अपर हैंड कितना दिया हुआ है? नॉट बियॉन्ड 100। अब ये यहाँ पे इसका आंसर क्या है? सेंट्रल। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर ये कुछ और डिफरेंस करे तो आप बच्चे उसका भी आंसर दे सकते। इज दैट क्लियर? कंपनी लॉ में कितने की पावर दी गई है बेटा? पावर किसको दी गई? 50। बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 के ऊपर नहीं जा सकती। डन, हो गया जी। चलो आ जाओ बेटा। देखो जी फटाफट, अब ये जो मैंने चार्ट बनवाया है, पता नहीं मैंने कौन सा लेक्चर कराया था, थर्ड या कि फोर्थ था कि थर्ड लेक्चर था, जिसमें मैंने ये सारे मंथ्स बताए हुए हैं। कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब 6 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, तो अगला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। तो मेरी बात सुनो ना बेटा, 1 अप्रैल से लेकर 6 महीने कहाँ खत्म हो गए? टिल 30 सितंबर। तो फर्स्ट विड्रॉल कब किया? 30 सितंबर को। इज दैट क्लियर? तो 30 सितंबर के बाद मंथ काउंट करो, कितने महीने बचे? 6 ही बचे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो 6 मंथ्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल कब हो रहा है? 6 6 महीने के बाद। तो अगला 6 महीना कहाँ पड़ा? 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कितने महीने रह गए बेटा? 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 3 मंथ्स। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो ए का आंसर क्या है बेटा?
फोर्थ। इज दैट क्लियर? गॉट इट? गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? समझ आया? बेटा जी जैसे 12वीं में पढ़े हो ना एंड के दिनों में, वैसे ही पूरा ये 40 दिन पढ़ना है हमने। आज समझ आई कि नहीं समझ आई? ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा जी। कह रहा है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगनिंग। तो बेटा अप्रैल मई जून, तो पहला विड्रॉ कब हुआ? 1 अप्रैल को। कितने महीने बचे? पूरे 12 महीने। आखिरी विड्रॉल कब होगा? आखिरी क्वार्टर कौन सा हुआ? जैन फेब मार्च, तो उसके भी स्टार्टिंग में बेटा 1 जैन। कितने महीने बचे बेटा? 3 महीना। तो 12 + 3 कितना हो गया? 15। 15 ÷ 2 कितना हो गया? 7.5। तो लिखो बेटा बी का थर्ड। बी का बेटा कितना आ गया? थर्ड आ गया। क्लैरिटी है साथियों? नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट लिखो बच्चे जी। सी एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ? 1 अप्रैल। तो कितने महीने बचे? 12 महीने। लास्ट विड्रॉल कब हुआ बेटा? 1 मार्च को। तो कितने महीने बचे बेटा? 1 महीना। तो 12 + 1 कितना हो गया? 13। 13 को डिवाइड करो बेटा 2 से, कितना हो गया? 6.5। सी का आंसर सेकेंड। अब बेटा बिगनिंग भी है क्वार्टर का और एंड भी है क्वार्टर का, तो वैसे तो कितना बचा? 4.5। तो लिख लो 4.5 कैसे आया वो मैं अभी बताता हूँ। बेटा जी पहला क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल मई जून। तो हर क्वार्टर के कब विड्रॉ हो रहा है? हर क्वार्टर के कब विड्रॉ हो रहा है? एंड पे। तो 30 जून को विड्रॉ हुआ होगा। तो 3 महीने निकल गए। 1 जुलाई से 31 मार्च कितना बचा बेटा? 9 महीने। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन फेब मार्च। उसका एंड कब हो गया? 31 मार्च। तो कितना रह गया बेटा? 0 ÷ 2 कितना हो गया बेटा? 4.5। क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी? समझ आया कि नहीं आया बेटा? आ जाओ फटाफट आखिरी क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या बना? A B C D। डी पार्ट बना बेटा। तो ए का फोर्थ है ना, तो डी पार्ट। तूने गुरकीरत कर लिया बेटा वो ग्रुप ज्वाइन? ठीक है। चलो बेटा आ जाओ जी आगे बढ़े। शैल आई मूव अहेड बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा। तो लास्ट का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कविता और ललिता दो पार्टनर्स है, कविता है ललिता। रेशियो है 2:1। इन्होंने बोला मोहन भाई तू आ जा, बस तेरी गुडविल यूज करनी है हमें, तू आ जा। और इसको एक गारंटी भी दे दी प्रॉफिट की, कितनी? 25,000। ओए आराध्य, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया? 76,000। ठीक है, तो कितना रेशियो है बेटा? 1/4। तो रेशियो कितना बना? न्यू रेशियो 2:1। तो मोहन भाई को कितना मिला? 4 × 1 = 4, 3 उसका 19,000। एफिशिएंसी कितने की आ गई बेटा? 6,000 की डेफिशिएंसी। ये कौन बॉर्न करेगा? कह रहा है कोई भी डेफिशिएंसी अगर बॉर्न होगी वो कौन बॉर्न करेगी? नहीं नहीं, both Kavita and Lalita undertake to meet the liability arising due to guarantee amounted to Mohan in their respective profit ratio। बेटा कविता और ललिता का प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:1। लेकिन से सिर्फ कविता का पूछा हुआ है बेटा। तो आ जाओ ना। कविता और ललिता कितने की डेफिशिएंसी? 2/3 × 6,000 कितना हो गया बेटा जी? यहाँ पे 4,000। तो कविता कितने बॉन्ड करेगी बेटा? 4,000। बस इतना ही गारंटी, इतना ही करो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है हरमन जी? पूरे साल चीखता रहा गारंटी गारंटी गारंटी, सर आप मेरे को गारंटी की गारंटी दे दो। आया बाद में गारंटी का क्वेश्चन? बस फिर। ठीक है जी, क्लैरिटी है बेटा? चलूं आगे। अब आपका जो एक थोड़ा मस्त क्वेश्चन, ज्यादा मस्त क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा मस्त क्वेश्चन हमें करना है बेटा। ठीक है आ जाओ। कह रहा है विक्की और टॉम है। अच्छा मिक्की है, मिक्की टॉम और जेरी है। कह रहा है वर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। जिसने बनाया होगा क्वेश्चन तो टॉम एंड जेरी देख के ही बना दिया होगा। कह रहा है 31 मई 2021 देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। As per the terms of partnership deed, they were entitled for the interest on capital which amounted to 80,000, 60,000, 40,000। कितना बना बेटा? 1 लाख। 180 बना। प्रॉफिट कितना? 210। यानी कि इनएडिक्वेट का केस अभी तक नहीं है। लेकिन सर कह रहा है 60,000 की सैलरी
पेबल टू मिक्की एंड टॉम, तो 180 वो और वो हो गया 120, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। बट प्रॉफिट क्लेम कितने के आ गए, 3 लाख के बेटा। लेकिन प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 210 का। तो सर सीधी सी बात है, ऐसे केस में इनएडिक्वेट में हम कोई भी क्लेम पे ऑफ नहीं करते। हम क्या करते हैं, नया रेशो निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम्स। क्लेम्स के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, नया रेशो निकालते हैं। क्लेम्स हम यहाँ पे देते नहीं है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू ऑल पार्टनर्स। सर जब क्लेम देते ही नहीं है तो इसने कैसे आईओसी पूछ लिया। अगर नील का ऑप्शन होता तो हम सीधा यहाँ पे नील का ऑप्शन दे देते। अब ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है, एक तो आपके सामने तरीका, और दूसरा तरीका वो पूछ सकता है जो जो हमने आज तक 12वीं में पढ़ा है कि सर नया पीएसआर निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी नया पीएसआर निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम्स, और फिर हम सीधा जो नया पीएसआर निकलेगा उससे हम अपने अवेलेबल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अगर तो प्रॉफिट शेयर पूछेगा वो भी निकाल देंगे, और अगर आईओसी पूछ रहा है तो हम वो भी निकाल देंगे। इज दैट क्लियर। देखो मेरी बात सुनो, अगर मुद्दा तो ये है ना कि यार 210 से ज्यादा आपका क्लेम जा नहीं सर, अगर 210 में ही मैं आईओसी और सैलरी दे दूं, 210 में ही अगर मैं क्या दे दूं, आईओसी और सैलरी, तो कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं है तब भी यार, तब भी कुछ गलत नहीं है। तो देखो वो कैसे मैं दूंगा, आओ बेटा जरा। इसलिए मैंने बोला कि ये भी ऑलमोस्ट ज्यादा मस्त क्वेश्चन ही है, थोड़ा मस्त नहीं है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन गलत है। अगर सीयूटी में ये क्वेश्चन आ गया, आप पढ़ते ही क्या बोलोगे, सर ये क्वेश्चन तो गलत है। हमारे अश्विन सर ने क्या सिखाया है, जब क्लेम जो है आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो किसी भी तरीके का क्लेम हम देते हैं नहीं है, मैंने तो ये सिखाया। फिर यहाँ पे क्लेम कैसे आ गया, सर अगर ये क्लेम्स आईओसी और सैलरी 210 में ही बट जाएं तो भी तो वही बात हो गई ना यार, या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तो इन्हीं क्लेम्स को 210 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ भी गलत नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, तो आओ बच्चे जी क्या बोल रहा है अभी ये? देखो साथियों क्या बोल रहा है बेटा जी ये, तो इधर आ गया बेटा जी हमारा, एक तरफ आ गया आईओसी और एक तरफ आ गया सैलरी बेटा। तो बेटा जी आईओसी किस किस को मिल रहा है, जरा देखो, इसने अमाउंट दिया हुआ है इसने, देखना जरा। 80,000, 60,000 और 40, तो टोटल कितना बना बेटा, 1,80,000। और सैलरी कितनी बनी टोटल, 1,20,000। तो 180 और 1,00,000, जरा काट दो, कितना आया, 6:, कितना है बेटा, 18:12, और फिर 3:2 रेशो निकला। क्या क्लेम्स का ही रेशो निकल गया, अरे बांट दो ना, बांट दो। इसी को किसमें बांट दोगे, अरे 210 को किसमें बांट दोगे, 3:, तो 3/5 किसका बेटा, आयुषी का। और सैलरी का कितना, 2/5। क्या अभी भी यही तो हुआ, अभी भी यही हुआ है। अगर पूछ ले इनएडिक्वेट, मेरी बात सुनो, अगर पूछ ले इनएडिक्वेट में क्लेम कैसे देना है तो क्लेम का रेशो निकाल लेना, क्लेम्स का क्या निकाल लेना, रेशो। अगर इनएडिक्वेट में बोले कि प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर कितना बनता है, तो वो जो मैं इसके बाद निकालूंगा वैसे करना है आप बच्चों ने। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा, ये थोड़ा मस्त नहीं है, ये भी ज्यादा मस्त क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी कितना आ गया यहाँ पे, 5 को 5 4 22, 42, 42 इंटू 3, 1,26,000। और इधर कितना हो गया बेटा जी आपका, 80, तो 80, 90, 94,000। क्या यही हमारा आंसर है, हमसे इसने क्या पूछा था, आईओसी कितना टोटल दोगे, तो इसका आंसर क्या है, 1,26,000, ऑप्शन ए। तो आंसर जो है वो है ए। हरमन जी मजा आया कि नहीं आया बेटा, दो को मिल रही है, पता है मिक्की और कौन सा वो टॉमी, टॉम और जेरी को, टॉम और मिक्की को नहीं मिल रही है, टॉम और जेरी को मिल रही है। ठीक है बेटा, ये मिक्की वो वाला है वो जो, नहीं वो जेरी का रिश्तेदार आता था ना वो डायपर पहन के, वो भी चूहा होता था मोटा सा, ये वो है, ग्रे कलर का, हाँ लाइट ग्रे कलर का। चलो आओ बेटा नेक्स्ट। एक दिन में लगा नेटफ्लिक्स पे, पता नहीं किस पे, बेन 10 के ना वो पूरे 2 सीजन है,
दोनों देख डाले। बड़ा अच्छा लगता है बेंटेन, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। चलो आओ बच्चे, ऑमनीट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब अगर लेकिन ये पूछे कि सर प्रॉफिट शेयर बताओ, प्रॉफिट पे कितना अमाउंट बनता है, फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा। ये आ गया मिक्की, टॉम और जेरी। फिर आपको क्लेम्स का बेटा, क्लेम्स पकड़ो, आईओसी और सैलरी। तो बेटा यही सीक्वेंस है, मिक्की को 80 मिलना है आईओसी में। हाँ, मिक्की को 80, उसको 60, उसको 40। मिक्की को 80, उसको 60 और उसको 40। मिक्की को सैलरी नहीं मिल रही बेटा, पक्का श्योर हो ना? तो इधर 60,000 और इधर 60,000, लो बेटा। कितना कितना आ गया बच्चे जी? नहीं यार, मैंने निकाला था क्लेम। मिक्की एंड टॉम, वही मैं बोलूं ना, मिक्की और टॉम को मिल रहा है यार। इधर भी 60 और इधर भी 60। क्या गया, 1,40,000। इधर आ गया 1,20,000। और इधर आ गया जी 40,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा। तो इधर आ गया 14:12:4, यानी कि 7:6:2। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो बच्चे जी, अब मिक्कीज प्रॉफिट 7/15 इंटू 2,10,000। मिक्की टॉम और जेरी है कि मिक्की जेरी टॉम है? मिक्की टॉम जेरी है। चलो, टॉम का कितना आएगा बेटा? 6/15 इंटू 2,10,000। फिर हो गया 2/15 इंटू 2,10,000। कितना कितना आएगा बच्चे? 98,000, 84,000, 28,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। बात समझ आई? ये थे आपके पीवाई क्यूज बच्चे, जो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। ठीक है, कल मैं आप बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस की शीट दे दूंगा बेटा। ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे। मेरे को जो भी मैं वो शीट पहले ही दे दूंगा। ठीक है, जो भी मेरे को क्वेश्चन लगेगा वो मैं क्लास में उसको ले लूंगा। ठीक है, बैठेंगे अभी 5-10 मिनट की ब्रेक लेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद बिजनेस स्टडीज। ठीक है, चलो।